नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश ने चाइना को एक नहीं दो बड़े झटके दिए हैं और बांग्लादेश ने ये जो झटका चाइना को दिया है ये भारत के लिए एक काफ़ी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी साबित हो सकती है, इवन हो ही चुकी है। और साथ ही साथ जो चाइना का सपना था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, उसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने काफ़ी बाधा खड़ी कर दी है। पूरा मैटर क्या है ये मैं आपको वन बाय वन करके समझाता हूं। तो पहला जो मुद्दा है दोस्तों, उसमें बांग्लादेश ने क्या किया चाइना के साथ। तो आपको पता होगा कि कोरोना काल में चाइना भी क्लेम करता है कि उसने वैक्सीन बना ली है। तो चाइना ने बांग्लादेश के साथ ये डील किया हुआ था कि चाइना बांग्लादेश के कुछ नागरिकों के ऊपर जो कोरोना की वैक्सीन उन्होंने बनाई है उसके ट्रायल्स करेगा और उसके बदले फिर बांग्लादेश को बाद में 1 लाख फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की जाएंगी। ये बेसिकली डील हुई थी। जिस कंपनी ने बांग्लादेश के साथ डील किया था वो एक चाइनीज प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है साइनोवैक। डील के समय ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि बांग्लादेश को भी वहां पे पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अब चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना है कि बांग्लादेश को भी इस प्रोजेक्ट को को फंड करना पड़ेगा, यानी वो भी इसमें कुछ हिस्सा अपना लगाएं, जिसपे कि बांग्लादेश ने इससे साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कोई डील नहीं की थी बल्कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ डील की थी और उस डील में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि बांग्लादेश को इसका पैसा देना पड़ेगा। तो बांग्लादेश ने इस डील को रद्द कर दिया है। ये चाइना के लिए एक काफी बड़ा सेटबैक साबित हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दोस्तों कि जो डीप सी पोर्ट है बांग्लादेश का, उस पे बांग्लादेश और चाइना के बीच में एक प्रोजेक्ट साइन हुआ था जिसके थ्रू चाइना जो है वो बांग्लादेश के इस पोर्ट को डेवलप करता है। ये जो पोर्ट है बांग्लादेश का ये है सोनाडिया आइलैंड में स्थित, जो कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है। और ये बिल्कुल जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला सपना है, ये सोनाडिया आइलैंड भी उसका एक आप कह सकते हो हिस्सा है। तो चाइना क्या कर रहा है, भारत के पूरा चारों ओर बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, इस तरीके से अलग अलग जगह पे पोर्ट्स बना रहा है जिसके थ्रू वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसे ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। तो इसका हिस्सा अभी तक बांग्लादेश भी था, लेकिन अब बांग्लादेश ने इस प्रोजेक्ट से चाइना को निकाल दिया है, या आप कहो कि चाइना के साथ इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है और अब चाइना की बजाय बांग्लादेश इस प्रोजेक्ट को बनवा रहा है जापान के साथ। ये काफी अच्छा स्टेप रहा है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि इससे पहले आपको पता है पोर्ट्स डेवलप करने के नाम पे चाइना बहुत सारे मिलियंस और बिलियंस में पैसों का इन्वेस्टमेंट कर देता है दूसरे देशों में, फिर वो देश उस पोर्ट से उस पैसे को वापस कर नहीं पाते हैं और फिर फाइनली या तो वो पोर्ट चाइना को गिरवी देना पड़ता है या कोई और जगह जमीन उन देशों को चाइना को गिरवी देनी पड़ती है। मतलब एक तरीका डेट ट्रैप आप कह सकते हो इसको, जो चाइना बना देता है ऐसे देशों के ऊपर जो कि पैसे से थोड़े कमजोर होते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने यहाँ पे कड़ा संदेश देते हुए ये चीज किया है और बांग्लादेश से दूसरे देशों को भी सीख लेनी चाहिए। पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान तो कभी सीख ले ही नहीं सकता और वैसे भी उसे कौन हेल्प ही करेगा चाइना के अलावा। तो बाकी देश जैसे श्रीलंका है या नेपाल है, इन्हें बांग्लादेश को देख के ये सीख लेनी चाहिए कि बांग्लादेश ने आखिर चाइना के साथ जो प्रोजेक्ट उन्होंने साइन किया था सी पोर्ट डेवलप करने का, उसने क्यों कैंसिल किया बांग्लादेश ने। अगर बांग्लादेश ने कैंसिल करके जापान के साथ किया है तो बाकी देशों को भी देखना चाहिए कि उनके पास चाइना के अलावा क्या ऑप्शन है। वो इंडिया के साथ कर सकते हैं या कोई जबरदस्ती नहीं आप इंडिया के साथ करिए, लेकिन चाइना जैसी कंट्री के साथ तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करिए। आप जापान के साथ कर सकते हैं जैसा बांग्लादेश ने किया है। जापान के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो जापान अगर बांग्लादेश में पोर्ट बनाता है और उस पर रहता भी है तो भी भारत को उससे कोई खतरा नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो कि आप देख सकते हैं भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत साबित हो सकती हैं। बांग्लादेश काफी डिप्लोमेटिक रहता है चाइना और भारत के बीच में, लेकिन इस प्रोजेक्ट से चाइना को बाहर निकालना तो भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत ही कहलाएगी। आपका क्या कहना है, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।